रूल है, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं आपको कितना आता है। ये जो विद इन इटसेल्फ लिखा हुआ है, क्या स्ट्रक्चर को आप मुझे बता सकते हो क्यों लगाई गई है? विद इन इट लिख देता, विद इन इट्स लिख देता, विद इन इटसेल्फ लिख करके कौन सा ग्रामर रूल मैंने कौन से स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई किया है? चलो, ज्यादातर लोगों को शायद नहीं आता होगा, वैसे बेसिक्स में हम कर चुके हैं। इस रूल का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का रूल। देखो, इंग्लिश में ये 7-8 प्रोनाउंस होते हैं जो कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। लास्ट वाला है इंडेफिनिट प्रोनाउन 1। इन सबको छोड़ दो तो बाकी के हो गए 7 पर्सनल प्रोनाउंस। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब है आप। आप एक भी हो सकते हैं, आप अनेक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही होता है कोई आदमी थर्ड पर्सन, शी होती है कोई औरत थर्ड पर्सन, दे होते हैं कुछ लोग एक से ज्यादा, और इट होती है कोई निर्जीव वस्तु जिसको आप सिंगुलर होगी लेकिन जिसमें जान नहीं होगी, है ना, जो आदमी औरत नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रोनाउंस चलते हैं सभी चीज़ों के लिए। अब इन प्रोनाउंस की कई सारी फॉर्म्स होती हैं। 3 मेजर फॉर्म्स आपको याद रखनी है। पहली फॉर्म है सब्जेक्टिव, दूसरी है ऑब्जेक्टिव, तीसरी है रिफ्लेक्सिव। जब ये नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आए तब ये फॉर्म्स लेंगे। जब ये सेंटेंस में वर्ब का या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए तब ये फॉर्म लेंगे। और जब ये नाउन से ऑब्जेक्ट तो बने लेकिन ऑब्जेक्ट बने सब्जेक्ट बनते हुए, मतलब सब्जेक्ट भी वो वही प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट भी वही प्रोनाउन है, उस केस में ऑब्जेक्ट की जगह ये लेते हैं रिफ्लेक्सिव फॉर्म को। आई लेगा माई सेल्फ, वी लेगा अवर सेल्फ, यू लेगा योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ। अब ये आपको थोड़ा लग रहा होगा सुनने में टेक्निकल, लेकिन बहुत आसान है। आपको मैं यूज करके दिखाता हूँ। यू शुड नॉट ब्लेम यू फॉर दिस। आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए, सारा दोष नहीं डालना चाहिए आप ही के ऊपर इस काम का। भाई, इस काम में कई लोगों ने गलतियां की थी, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है सर यू। यू सब्जेक्ट है तो यू की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज की गई है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये यू क्या है यहाँ पे? सर ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, ब्लेम वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज की गई है। सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना यू की, यही सब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू रखा हुआ है। अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तब ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म को यूज करना है। इस यू के यहां आने की वजह से अब इस यू को यू ना लिखा जा करके लिखा जाएगा योर सेल्फ। आ गई बात समझ में? योर सेल्फ। अगर तो आप अकेले हो, एक ही आदमी हो, तब तो लगाओगे योर सेल्फ। अगर आप कई लोगों की बात कर रहे हैं, यू में कई लोग शामिल हैं, तब लगाएंगे योर सेल्फ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वी में कई लोग होते हैं, दे में कई लोग होते हैं, इसलिए देम सेल्फ और आवर सेल्फ लिखते हैं। यू में सिंगुलर भी हो सकता है और कई ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, तो योर सेल्फ और योर सेल्फ में से एक चूज करना होगा। जहां जहां सिंगुलर है वहां सेल्फ ही लिखा गया है, जैसे इन सभी केसेस में आप देख रहे हैं। चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं, इससे आपके दिमाग की कंफ्यूजन निकल जाएगी। वी शुड नेवर कंपेयर अस विद अदर्स। हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए हम लोगों को दूसरों के साथ। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वी है। वी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? बिल्कुल सर वी है, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट कौन है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है सर अस। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? अस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज भूल गए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक ही प्रोनाउन की आ गई है, अब अस नहीं लग सकता, अब लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। आप यहां लिखेंगे वी शुड नेवर कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर्स। आगे बात समझ में? अब आप पूछोगे सर आवर सेल्फ सही है क्या? आवर सेल्फ गलत है भाई, यहां पे आएगा आवर सेल्फ्स। समझ पा रहे हो ना? एक से ज्यादा होता है वी तो अवर सेल्फ लिखते हैं, अगर सिंगुलर होता है तो सेल्फ लिखते हैं। वैसे ही पहले वाले केस में योर सेल्फ लिखना चाहिए आपको, है ना। एक सेंटेंस और बनाए, आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर मी। मैंने ये गिफ्ट खरीदा मेरे ही लिए। अरे भाई, तूने तेरे लिए खरीदा है तो सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी नहीं आ सकती क्योंकि सब्जेक्ट आई है। अगर सब्जेक्ट वी होता, मान लीजिए सब्जेक्ट सी होता, तब कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस बिंदास है, मस्त है, एकदम सही है। लेकिन जब सब्जेक्ट ही आई है ना, तो ये दोनों नाउन बराबर हो गए। अब दूसरे वाले नाउन की जगह आपको रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, और वो क्या होती है जी? रिफ्लेक्सिव फॉर्म इस केस में होगी सर मी की जगह पे माई सेल्फ। आगे बात समझ में? तो मैं इस तरीके से यहाँ पे मी लिखने की बजाय लिखूंगा माई सेल्फ। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, अगर सीख लिया तो लाइफ टाइम इसमें मार्क्स नहीं खोओगे। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की